नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के महुआतर अमरजीत चौधरी के निवास स्थान पर चले गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर एक खास मुलाकात। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा से ग्राम प्रधान पद की भावी प्रत्याशी संगीता यादव धर्मपत्नी अमरजीत चौधरी ने न्यूज 9 भारत की टीम से एक खास मुलाकात की। आइए दिखाते हैं बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ दीपक कुमार चले गांव की ओर कार्यक्रम का एक झलक इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र सीयर ब्लॉक अंतर्गत चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के अंदर। और मैं बता दूं कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है चले गांव की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम जो है चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के महुआतर में पहुंची है, जहां के निवासी भी हैं और चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से प्रधान पद की इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे हम सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज जो उत्तर प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है, चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का डंका पूरे प्रदेश में बज चुका है। जहां देखो चाहे पेड़ की टहनियाँ हों, चाहे बिजली के पोल हों, हर जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रत्याशी अपना अपना दाव पेच लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ जो हैं अमरजीत चौधरी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता भी माने जाते हैं और चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के महुआतर के निवासी भी हैं और चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से इनकी पत्नी अमरजीत चौधरी की पत्नी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। तो आइए मैं ले चलता हूं इनके पास और इनसे बातचीत करूंगा कि अगर चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा की जनता अगर इनकी पत्नी को इस बार जो है चुनाव में अपना मताधिकार दे करके और इलेक्शन जिता करके अगर इस ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा का प्रधान पद के प्रत्याशी को अगर प्रधान बनाती है तो फिर ये क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए। चैनपुर गुलौरा के जो भी यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ की जो भी आवाम है, यहाँ की जो भी जनता है, उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है। तो आइए ले चलते हैं इनके पास सीधे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 भारत चैनल से बात करने के लिए। आज हमारी टीम जो है आपके ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा महुआतर में मौजूद है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो आज पंचायती चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और आप भी प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, आपकी पत्नी मैदान में है, तो हमको डिटेल में बताइए कि अगर आपको यहाँ की जनता अगर इलेक्शन में वोट दे करके और प्रधान बनाती है तो आपने क्या सोचा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने हमको इस योग्य समझा, आज आपने हमसे इंटरव्यू लिया। मैं अमरजीत चौधरी ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा का निवासी हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी संगीता यादव को ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव में लड़ा रहा हूँ। देखिए, चुनाव जीतने के बाद गांव में बहुत ऐसी समस्या है जो आज तक जो भी प्रधान हुए हैं उस पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम जनता को पीछे जो लोग हैं, बहुत दबे लोग हैं, उनसे लाभ पहुँचे। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि गांव में जितना काम अब तक हुआ है ग्राम प्रधानों द्वारा, कभी किसी स्तर का कोई जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ना ही कभी मीटिंग हुई है, ना ही कभी गांव के लोगों के मन के अनुरूप काम हुआ है। सबसे पहले ग्राम सभा में चुनाव जीतने के बाद मैं हर महीने ग्राम सभा के सम्मानित लोगों के साथ साथ ग्राम सभा मेंबरों का मीटिंग करवाऊंगा तथा रोड लाइट बनवाऊंगा। जो अब तक जितने गरीब लोग हैं, कॉलोनी से वंचित हैं, जिनको घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, उनको मैं अलग से कॉलोनी बनाकर सरकार से व्यवस्था करा करके या खुद अपने सहयोग से उनको कॉलोनी बनवाने का काम करूंगा। तथा रोड लाइट, बहुत ऐसे अंधेरे जगह है जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, रोड लाइट की व्यवस्था कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि धन की व्यवस्था करा करके ग्राम सभा में CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाऊंगा। अब तक लाइब्रेरी की व्यवस्था में ये कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। पानी टंकी, अब तक गुलौरा में इतना दिन हो गया पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है, पानी टंकी बनवाऊंगा। तथा जितने गरीब तबके लोग हैं, अगर उनकी बाई द वे मृत्यु होती है तो उनके लिए यथाशक्ति सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हर संभव उनके सहयोग करूंगा। तथा गरीब लोगों के शादी विवाह के कार्यक्रम में एक गिफ्ट के साथ उनके शादी में बहुत अच्छा जितना सहयोग होगा मैं उनकी
आवश्यकता के अनुसार मदद करूंगा तथा बहुत कुछ सोचे हैं और इस हिसाब से मैं काम करूंगा और एक नया दिखाने का काम करूंगा ग्राम सभा में क्या काम होता है। बाकी बहुत कुछ क्या कहने से अधिक सोच है और उसको करके दिखाया जाएगा। अच्छा, हमारा एक सवाल ये है कि जहां पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के जगह जगह जो है कि होर्डिंग पोस्टर दिखना चालू हो गया, गांव में चट्टी चौराहे पे जो है चौपाले लगना चालू हो गया है और इसी सिलसिले में आप भी इस मैदान में हैं, प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। तो अगर देखा जाए गांव में जब प्रधानी का इलेक्शन आता है तो हर लोग हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वो लोग जनता के बीच कभी पहुंचते नहीं, उनके दुख और दर्द को जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो आप अक्सर जो है समाज सेवी के काम में उभर के सामने आते रहते हैं और अक्सर जो है ग्राम में गांव के अंदर जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों को आप अधिकारियों तक अवगत कराते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन अगर इस बार आप प्रधान बनते हैं तो गांव में एक तरीके की बहुत समस्या आती है, जैसे आज बड़े बड़े शहरों में, नगरों में मॉडल टाउन कहा जाता है कि मॉडल टाउन हो गया। तो क्या आपकी कभी सोच रही कि आप चैनपुर गुलौरा को भी मॉडल विलेज का दर्जा देंगे? या एक समस्या आ जाती है ग्रामीण इलाकों में, जैसे मच्छर का पैदावार ज़्यादा हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो जब आप प्रधान बनते हैं तो मच्छरों का जो आतंक है वो गांव के गलियों में, नालियों में नालियाँ बजबजाई जाती हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो बड़े बड़े नगरों में आप देखे होंगे कि छिड़काव होता है, फॉगिंग मशीन की व्यवस्था की जाती है ताकि मच्छर से लोगों को रिलैक्स मिले, आराम मिले। और जहाँ तक मच्छर से अगर देखा जाए तो तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है और भी बीमारियां। तो आप अगर यहाँ की जनता अगर आपको इलेक्शन में, चुनाव में अगर वोट देकर के जिताती है तो आप इस सारी चुनौतियों से किस तरीके से सामना करेंगे और अपने जनता के लिए क्या देंगे? देखिए, बहुत कुछ क्या बताएं आपसे, जो आपने बताया मैं आपसे पहले ही बता दिया था कि हमारी सोच कुछ अलग है, कुछ अलग नया करने की सोच है। इतना ज़रूर है कि हम लोग चूँकि जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक घूमते रहते हैं, अधिकारियों से मिलकर हमारी सोच है कि अगर साफ सफाई पर बेहतर ध्यान दिया जाएगा। हमारे ग्राम सभा में जितनी नालियाँ हैं, हमको लगता है कि 6 महीने के अंदर एक आध बार कभी कभी साफ सफाई होती है तो सालों बीत जाता है, नहीं, उस पर ध्यान बेहतर दिया जाएगा और महीने में कम से कम हर नाली को साफ कराने की फुल गारंटी रहेगी। अगर सफाई कर्मी नहीं अगर नहीं भी है तो अलग से व्यवस्था करके, अलग मजदूर लगा करके साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। जो मच्छर छिड़काव की बात है, मच्छर छिड़काव भी कराया जाएगा और यहाँ पे शुद्ध जो पानी का समस्या डिस्टर्ब इस समय जल का है उसका भी ध्यान दिया जाएगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं हैं हर स्तर से, मैंने लोगों को कैसे एक हमारी सोच है कि एक छोटा सा हर टोले पे एक समूह बनाया जाएगा, लोगों से एक सहयोग किया जाएगा कि कम से कम 10, 20, 25 रुपये के हिसाब से इकट्ठा कराया जाएगा। अगर कोई गरीब की शादी या बीमार पड़ता है तो 5 लोगों की कमेटी बना करके हर टोला स्तर पे कुछ न कुछ 10, 20, 25, 50 हज़ार के मैंने 10-10 रुपये करके इकट्ठा किया जाएगा और उसके हिसाब से लोगों को शादी विवाह से लेकर किसी के गरीब के तबीयत खराब होने तक उसकी मदद की जाएगी। अच्छा, हमारा सवाल एक और है, इस जो चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा, ये घाघरा नदी से सटा हुआ ग्राम सभा माना जाता है। घाघरा से तटवर्ती इलाके पे ये बसा हुआ गाँव है। तो अक्सर बरसात जब आता है या बाढ़ का वक्त आता है उस समय काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप जब प्रधान बनते हैं, इस ग्राम सभा से आप प्रधान बनते हैं तो आप क्या करेंगे कि कैसे निपटेंगे आप उस हालात से? देखिए, उस परिस्थिति में हमारे गांव एक तरफ से बंधा है, दूसरी तरफ नहर है। नहर की मरम्मत बहुत जरूरी है। हमने इसके पहले जो विधायक थे उनसे कई बार हमने रिक्वेस्ट किया, कुछ काम हमारे ही रिक्वेस्ट करने पे जो घाघरा नदी पे ठोकर बनाया गया है, सपा सरकार में हमने मदद कर रिक्वेस्ट करके अधिकारियों से ला करके हमने ये करवाया। उसका लाभ उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन वही फाइल जो चली थी उसी फाइल के आधार पे ठोकर टंगनिया से लेकर के और जो चैनपुर गुलौरा में शिव स्थान है वहाँ तक ठोकर बनाए गए हैं। उस पर और भी बेहतर नहर पे जो एक साइड से बंधा बनाने का हमारी सोच है और जिस तरह से व्यवस्था किया जाएगा उसके बारे में हम ऊपर अधिकारियों से मिलकर व्यवस्था कराएंगे। तो ये हमारे साथ थे अमरजीत चौधरी, जो चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से प्रधान पद के, इनकी पत्नी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जब यहाँ की जनता अगर हमें प्रधान बनने का मौका देती है या प्रधान बनाती है इस बार,
तो हम अपने जनता के मान सम्मान पे खड़े उतरेंगे और उनकी हर लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ की जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जिससे जनता निजात पाना चाहती है, तो हम बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियां है, उसको हम अपने ग्राम सभा में लाने की बखूबी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ थे अमरजीत चौधरी। हम रुखसत लेने का वक्त आ गया। बलिया से